दुनिया भर की बड़ी और अहम खबर के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को यूट्यूब पर देखते रहिए। इस न्यूज़ को पेश कर रहे हैं एसके फैक्ट 21 ट्रेडिशन वेडिंग मॉल, जो की है ईदी बाजार पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत लैंड ग्रैबर्स माफिया उरूज पर है, क्योंकि हर आए दिन बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत शरपसंद अनासिर की जानिब से वो लैंड ग्रैबर्स की जानिब से लैंड ग्रैबिंग के कई वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इसी तरह का एक और ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया, जहां एक मुतासरा शख्स, जिनकी शाहीन नगर हाईवे होटल के करीब 100 गज अराजी मौजूद है, मुतासरा शख्स का कहना है कि चंद लैंड ग्रैबर्स व गुंडा अनासिर इनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करते हुए वहां पर तामीराती काम भी कर रहे हैं। मुतासरा शख्स ने इस बात की शिकायत बालापुर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी इसे सिविल मैटर बताते हुए कोर्ट से रुजू होने को कहा, जिस पर कोर्ट से मुतासरा ने रुजू हुआ, जबकि कोर्ट ने भी इनके हक में ही फैसला सुनाया, जिसके बाद तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी इनकी हक तलफी करते हुए ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा शख्स और इनके दोस्त जब अपनी साइट पर गए तो वहां पर इन्हें गुंडा अनासिर ने मिलकर दोनों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुतासरा शख्स के दोस्त ज़ख्मी हो गए। मुतासरा शख्स ने मीडिया के ज़रिए तमाम आला ओहदेदारों और खुसूसी बालापुर पीएस से इनकी भरपूर मदद करते हुए इनका हक इन्हें दोबारा वापस दिलाने की गुजारिश की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासरा शख्स की ज़बानी। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ज़बन गुजारिश है मेरे मीडिया चैनल भाइयों से भी, मेरी ज़मीन शाहीन नगर हाईवे होटल के सामने मेरी ज़मीन 100 गज की ज़मीन है। वहाँ पे लोग लैंड ग्रैबर कब्ज़ा करके बैठ चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसमें बालापुर पीएस लिमिट में कंप्लेंट दिया और 8-10 दिन पहले मेरे को वहाँ से कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। एसीपी साहब के पास भी गया, वहाँ पे भी कंप्लेंट करा मैं। उसके बाद से बालापुर पीएस में बोले नहीं सिविल मैटर है, सिविल से देखिए, कोर्ट से आइए बोले। तो मैं कोर्ट से भी गया, लेकिन पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है 2005 में लिए सो है। ये सैयद सरदार से मेरे खाला लिए थे, उनसे मैं ले लिया। लेने के बावजूद मैं यहाँ पे पहाड़ी अपने बालापुर पीएस में जाके जब बोल रहा हूँ तो सिविल मैटर है, कोर्ट से है, वो ये बोले। तो मैं कोर्ट से गया, कोर्ट से भी जाके करके मैं कोर्ट से भी नंबर लेके आया। मैं कोर्ट से वगैरह नंबर लाया, वकील साहब से बात करके वगैरह कोर्ट से भी नंबर लेके आया था मैं। लेकिन पूरे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुरू से आखिरी तक जुनूनी पेपर्स है मेरे मेहनत के ज़मीन के है भाई। मैं लियास हूँ, मेहनत के पैसों के, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ। आज मैं मेरे प्लॉट पे गया, यहाँ तक मैं 100 पे कॉल करके फिर अपने पीएस को भी कंप्लेंट फ़ोन करा। रक्षक की गाड़ी आई, आके बोल रहे हैं नहीं आओ पीएस को आओ बोले। मैं लैंड पे गया, मैं मेरे दोस्त के साथ गया। दोस्त पे जाने के बाद बातचीत करे, वहाँ पे काम चल रहा, मैं काम रुका दो, फैसला हुए तक काम रुका दो बोला था। काम रुका दो बोले तो नहीं, वो ये बोल के काम नहीं रुकता, वो ये बोल के क्या करे लोग वहाँ से हाथापाई करे। और इससे पहले एक फ़हद बोल के है और इफ्तिखार, अबरार और इसमें और 2-3 नामा है और नसीर बोल के लिया 2021 में। कहते फ़हद नसीर को बेचा कहते। मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेरे नाम पे असिस्मेंट है, मेरे नाम पे मीटर है, मेरा कोर्ट का ऑर्डर है मेरे नाम पे। आज पुलिस स्टेशन वाले पुलिस में मेरे को कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही। आपके और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई क्या बोल रहे हैं? 94 सर्कल साहब बोले 94 है, 92 है, इसमें 94 है, 92 है। कौन है बड़े वो देखो। अगर वहाँ प्लॉटिंग हुई 92 में प्लॉटिंग हुई, 94 के पेपर्स है, उन्होंने ला के बोल रहे हैं 94 है। मैं देखो मैं रहमत उन्नीसा से लिया सो हुई, उन्होंने सैयद सरदार से लिए सो ही। लेने के बाद आज जाने के बाद मैं हमला गए, मैं पीएस में कंप्लेंट करके गया कि मैं ऐसा जा रहा हूँ लैंड पे, मेरे को कोर्ट से आओ बोले थे। कोर्ट से आया मैं, आने के बाद कोर्ट में गया, कोर्ट से ले के करके मैं वहाँ जाने के बावजूद मेरे ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर हमला हुआ। मेरा जो दोस्त अब फ़िलहाल उस्मानिया हॉस्पिटल में है, उसकी दवाखाने में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको भी मारे हैं, मेरे को भी मारन थोड़ी है। आप लोग वहाँ पर देख के, वहाँ के कैमरे वगैरह है, वहाँ पर देख सकते हो लोगों की न्यूज़ आप। मेरी अदबन गुजारिश यही है पुलिस, हुकूमत, गवर्नमेंट तेलंगाना से कि मेरा इंसाफ मेरे को चाहिए। मेरी ज़मीन
मेरे हुकूमत मेरे पैसों की ज़मीन, मेरे मेहनत के पैसों की ज़मीन है, मेरी ज़मीन मेरे को चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। ये फरहाद जैसो वहाँ पर कौन है मेरे को मालूम नहीं। इन लोग रॉडी शीटर है, इन लोग फरहाद और इफ्तिखार, इन लोग मिलके यही ज़मीनों का मांडोलियाँ करते करते। इन लोगों के मेरे पास इन लोगों की वीडियो भी है जो पैसों की मांडोली करते मेरे ऊपर। अब जैसो ये इफ्तिखार उल्ला बल्कि मीडिया में अब डाल रहे हैं, ये भी एक वो है। ये आप मेरा भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और उन लोगों का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बालापुर पीएस, पहाड़ी पीएस, राजेंद्र नगर पीएस में भी उन लोगों की फाइलें चेक कर सकते हैं। उन लोगों का यही काम है। मेरे को फरहान कौन है क्या है नहीं मालूम। एक बार फर्स्ट टाइम मेरे को मीटिंग कराए थे IBA बावर्ची में, मेरे को मालूम नहीं फरहान है वो। एक बार कौन इफ्तिखार करा होटल में बुला के, भाई सेटलमेंट कर लो 2-3 लाख रुपये। मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ कौन है क्या है कहाँ रहते। मेरे को बोले 2-3 लाख रुपए लेके सेटलमेंट कर लो, जबकि भाई मेरी जुनूनी प्रॉपर्टी है तो मैं सेटलमेंट क्यों करूं। प्रॉपर्टी अभी प्रेजेंट 18 से 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने वहाँ पे एक बार मुलाकात कराए, वो फरहान थे कौन थे नहीं मालूम। एक बार बातचीत करा के बोले 2-3 लाख रुपए लेके भाई सेटलमेंट कर लो बोल के बोले। मैं सेटलमेंट क्यों करूं भाई, मेरी जुनूनी प्रॉपर्टी है। मेरे कन शुरू से आखिरी तक का पेपर है, यहाँ तक मैं कन मेरा असिस्मेंट है, मेरे नाम पे मीटर है जी। सेटलमेंट करने कौन बोले थे? वो इफ्तिखार बोल के है, इफ्तिखार बोल के है, उन्हें बोला था। और ये फहद, इफ्तिखार, अबरार, नसीर और भी उसका भाई, ये लोग मेरे ऊपर और ये लोग 25 से 30 जने मिलके हम लोग पे हमला करे। जो मेरा दोस्त और मैं अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में हूँ, उसका अभी इलाज चल रहा है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उस्मानिया हॉस्पिटल्स में। मेरे को मेरा इंसाफ, मेरे को मेरा फैसला होना साहब। हुकूमत, गवर्नमेंट, तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये है कि जो है आप लोग जो हथियार लेके आए थे, गन वगैरह लेके आए थे, वहाँ पर कुछ कैमरे वगैरह भी है, उससे चेक कर ले सकते साहब। जेन्युइन एकदम जन्यून हूँ, मेरे पेपर जनीन हूँ, इसलिए मीडिया के सामने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही तो बोल रहा हूँ। मैं पूरा जनीन हूँ, आप इसकी भी जानकारी कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से भी आप कहीं भी जाके चेक कर ले सकते। ना मैं कुछ ऐसा रॉडी शीटर, ना मेरे कुछ ऐसे खिलाफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ कमा के खाने वाला हूँ। मेरी प्रॉपर्टी मेरे को होना, मेरे जुनूनी पेपर्स है मेरे पास। क्या पेपर साहब को मैं बोला लैब को भेज के चेक कराओ, मेरे को लैब को नहीं भेजे, कोर्ट से आ जाओ बोले। कोर्ट से आने के बावजूद भी मेरे को, आज मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, वकील साहब बोले जाओ प्लॉट पे काम रुकाओ, बोलने के बावजूद मैं गया था। जाने के बाद ये हंगामा, मारम तोड़ी का हंगामा करे। पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइनबाग में मौजूद नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर
दीगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।